नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विवेक बिंद्रा सर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर एक व्यापारी के लिए जो अपने कस्टमर को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना चाहता है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। यहाँ पर हम बात करेंगे 7 पॉइंट्स में, जिनमें हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कस्टमर को कैसे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। अब आप चाहे प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या फिर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो, आज कस्टमर आपका जो आपके साथ रहेगा, जो आपका लॉयल कस्टमर है, वो आपके साथ तभी रहेगा जब आप अपने कस्टमर को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे पाएंगे। तो आज हम 7 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए अपने कस्टमर को, जिनमें से पहला पॉइंट रहेगा मेरा कि लिसन टू योर कस्टमर ऑलवेज। जब आप अपने कस्टमर को सुनते हैं तो कस्टमर भी अपना दर्द आपको बताता है। कस्टमर चाहता है कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने कस्टमर को कितना सुन रहे हैं, कितना उनका फीडबैक ले रहे हैं और उस फीडबैक को आप फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट रहेगा मेरा बी एम्पैथेटिक। बी एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति होना ज़रूरी है। कई बार कस्टमर्स के साथ ऐसा होता है कि वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से उस टाइम पे हमें सहानुभूति रखनी चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए। और इसी के साथ मेरा थर्ड पॉइंट आता है कि जो लोग आप हायर कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप करेक्टली हायर करें, क्योंकि आपके लोग जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप अकेले अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते हैं। और जिस तरह से आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहे हो, वैसे ही आपके जो लोग हैं, जो आपने स्टाफ हायर किया है, उनको भी आपको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो आपके एम्प्लॉयज़ को या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं उनका भी वैसे ही ख्याल रखें। और इसके लिए बड़ा बिजनेस में हमने ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। उसमें हमने काफ़ी ये डिस्कस किया है कि किस तरह से आप एम्प्लॉय हायर करते हैं, क्या उसकी सैलरी पैकेज होता है, किस तरह से आप उसको बनाते हैं, क्या क्या टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उसमें आपको डीपली बताई है। आप उस पर भी बात कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर उससे आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से वो कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहीं से हमारा फोर्थ पॉइंट निकल कर आता है कि अपने कस्टमर को हमेशा अपडेट रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर को लिए कुछ नया प्रोडक्ट तो ला रहे हैं, लेकिन आपके कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो आप प्रोडक्ट जो ला रहे हैं वो आपके लिए आया भी है या नहीं। तो कस्टमर को अपडेट रख सकते हैं आप, और उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर के, जिनको आप टच करके अपने कस्टमर को अपडेट दे सकते हो। जैसे कि आप उसके लिए अपना उससे आप ईमेल ले सकते हो, आप उससे फ़ोन नंबर ले सकते हो, जिसके थ्रू आप उसको लगातार रेगुलर अपडेट दे सको। इसी के साथ हमारा फिफ्थ पॉइंट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं क्रिएट अ सडन सरप्राइज। अब आप अपने कस्टमर के लिए सडन सरप्राइज किस तरह से दे सकते हो? ऑब्वियसली आपके कस्टमर की लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो उसके लिए स्पेशल हैं। अब हो सकता है कि वो उसकी शादी हो, या हो सकता है उसकी एनिवर्सरी हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा बर्थडे आता है। तो अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं ऑलरेडी अपने कस्टमर की, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा अकाउंट जो है वो SBI में है, और SBI की एक खास बात है कि SBI मेरा बर्थडे जो होता है 7 फरवरी को, तो SBI मुझे 7 फरवरी को मुझे मैसेज करता है, एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा मैसेज बनाकर मुझको देता है कि हैप्पी बर्थडे नीलेश, एंड आगे हमारी ब्लेसिंग्स देता है। तो वो एक मेरे लिए लॉयल्टी है SBI के लिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी SBI का ही एक कस्टमर हूँ और काफ़ी लॉयल कस्टमर हूँ। इसी के साथ साथ हमारा जो 6 पॉइंट निकल कर आता है वो ये होता है कि आपकी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या है। कस्टमर ने क्वेरी करी है, कस्टमर ने गूगल प्ले पर आपको, प्ले स्टोर पर आपको कुछ अगर निगेटिव बोला है, तो क्या आप उसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टाल दिया कि कोई बात नहीं 1-2 दिन में करेंगे, तो वहाँ पर वो एक निगेटिव कस्टमर भी आपका और निगेटिव हो जाता है। और इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आप काफ़ी सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। 7वां पॉइंट हमारा यहीं से निकल कर आता है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से उसकी जो आप पिकअप कर रहे हो, कॉल जो कस्टमर की आ रही है वो आप किस तरह से पिकअप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको पिकअप, कई बार मैं मानता हूँ ऐसा होता है कि हम कस्टमर की जो कॉल है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। पिकअप द कॉल एवरी टाइम। आप अपने कस्टमर का क्या कॉल हर समय उठा पा रहे हो? अगर उसको कोई भी समस्या है और वो आपको कॉल कर रहा है, तो क्या आप उसकी कॉल उठाकर उसकी समस्या का समाधान दे पा रहे हो? मैं मानता हूँ कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कहीं और बिजी हैं,
कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो नहीं आपसे कनेक्ट कर पाया तो वो निगेटिव हो जाता है। बट यहाँ पर भी टूल्स काम आते हैं। अब मैंने जितनी बार आपसे कहा कि हम आगे बात करते हैं, उस बोनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये मेरा 8th पॉइंट है कि आपको टेक्नोलॉजी टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। बेसिकली एक ऑटो डायलर सिंपल सा टूल आता है जो आप अपने गूगल करके अपने वेंडर से बात कर सकते हैं। ऑटो डायलर सिंपली यही होता है कि जब अगर आपका स्टाफ बैठा हुआ है और कस्टमर ने आपकी कॉल करी और कोई स्टाफ आपका बिजी है, तो वो इमीडिएटली कॉल दूसरे स्टाफ को आपके शिफ्ट हो जाएगी। इससे आप अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी भी मेज़र कर सकते हो, और प्रोडक्टिविटी मेज़र करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि आपका कस्टमर जो है वो निगेटिव नहीं हुआ, उसके साथ आपका रिलेशन अभी भी अच्छा बना हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया। और इसी के साथ साथ एक टूल और अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब मैंने बताया कि क्रिएट अ सडन प्राइस या फिर आप टच पॉइंट्स के लिए आप CRM का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली एक बहुत सस्ता टूल है, आप अपने वेंडर से बात कर सकते हो गूगल करके। जो आपका CRM है वो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का होता है। काफ़ी सारे टूल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हो। तो ये 7 और 8 पॉइंट रहे हमारे साथ एक बोनस पॉइंट को मिलाकर, जिनसे आप वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस आप जनरेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। तो इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा होता है। तो इम्प्लीमेंट कीजिए इन 7 पॉइंट को अपने बिजनेस में, और इसी तरह आगे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।